हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। 6 जून था वट सावित्री की पूजा और ये मेरा पहला वट सावित्री पूजा है। तो मैं रेडी हो गई हूँ। अभी टाइमिंग जो है 9:30 था और थाला भी मैंने अच्छे से सजा लिया है। और अ, अभी बाहर वैसे पेड़ में नहीं जाऊँगी, बस ऊपर जो पेड़ में हम लोग मंगाया था उसी पेड़ में पूजा करूँगी। साथ में भाभी भी है, हम लोग साथ में ही पूजा करेंगे। पहले पानी और दूध चढ़ा लिया है, उसके बाद फल आप यहाँ पर आपके मनपसंद फल आप यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। उसके बाद तिलक लगाएंगे, धूप दीप जला दिए। और चना बहुत इम्पॉर्टेंट है, चना को रात को अगली रात को आपको भिगो के रखना पड़ेगा, क्योंकि फेरे लेने की टाइम ना वो काउंटिंग में इजी पड़ता है। जैसे 7 फेरे, 11 या 21 फेरे आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो जैसे 7 फेरे ले रहे हैं तो 7 चना हाथ में लेके फिर एक एक फेरे में एक एक चना डालते जाइएगा, तो वो काउंटिंग में इजी रहता है। तो यहाँ पर ऐसे हम लोग पूजा स्टार्ट किया। और ये पूजा करते करते मैं इसका जो कथा है ना, मैं आप लोग को थोड़ा सुना देती हूँ। कथा सबको ही आता है, लेकिन फिर भी मैं छोटा करके यहाँ पे आप लोग के साथ शेयर करूँगी। प्राचीन काल में भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिताजी दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने को भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा धूमत्वसेन रहते थे। उन्होंने कहा, यह सब कुछ राज्य मुझसे छीन लिया गया है और उनके पति और उनके पुत्र, यानी कि जो राजा थे, उन रानी के पति और पुत्र दोनों को उस समय कारागार का वास लिखा हुआ था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने उन्हें पति रूप में वरण किया। ऋषिराज नारद को यह बात जब पता चली तो वह राजा अश्वपति के साथ वहां पहुंचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? गुणवान सत्यवान राजा धर्मात्मा है और बलवान भी है, और आपकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु हैं। 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुम जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुनना चाहती हो वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आप आर्य कन्याएं अपने पति एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी। हे पिता, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन धीरे धीरे करीब आने लगा। सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल में चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचते ही सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर पड़े। सावित्री अपना भविष्य समझ चुकी थी। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान को सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की। यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी हैं, वे अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ, लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस चली जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है,
यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और वह कहे, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और अपनी मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज के सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा हुआ था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता की दिव्य ज्योति प्राप्त हो चुकी है। इस पर सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य भोगते हुए सुख प्राप्त करते हुए रहे। तो यहाँ पर अभी टाइमिंग जो है 10:30 हो गया था, तो ऑलमोस्ट हम लोग का पूजा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ये मेरा पहला पूजा था तो थोड़ा थोड़ा गलती शायद हुआ है। तो चलिए अभी नीचे चलते हैं। गौरी शंकर जी के जैसी जोड़ी बन जाए, ऐसी जोड़ी बन जाए, थोड़ी सी ना छूटे, थोड़ी सी ना छूटे, ऐसे बन जाए, रीत हो जाए हमारी, रीत हो जाए, रीत की रीत हो जाए। और अभी शाम का बज रहा है 6:30, ऑलमोस्ट अभी शाम हो गया है और कोलकाता में अभी बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है। तो उसी बारिश में हम लोग आ गए। यहाँ पर थोड़ा सा दिया दिखा देंगे और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर वीडियो में एंड करूँगी। और अगर आप लोग को वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।